एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्ञान सागर क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है सीएमए फाउंडेशन से लेकर के सीएमए प्लेसमेंट तक की सारी क्लासेस आपको करवाई जाती हैं प्रोवाइड, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे फिर वो रिकॉर्डेड मोड में हो। राइट, हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एबीसी एनालिसिस सीरीज, जहां पे हम लोग बताते हैं जितने भी पेपर हैं आप लोगों के सीएमए के अंदर, चाहे फाउंडेशन लेवल हो, चाहे इंटर लेवल हो, चाहे फाइनल लेवल हो, सारे के सारे 20 सब्जेक्ट्स की आप लोगों को बताई जाती है पेपर के अंदर आने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कि आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को अटेंड करना है आपका पेपर। साथ ही साथ जब आप रिवीजन करने के लिए जा रहे हैं तो रिवीजन के अंदर आपको कैटेगरी ए के अंदर किन टॉपिक्स का रिवीजन करना है, कैटेगरी बी में किन टॉपिक का रिवीजन करना है, देयर आफ्टर कैटेगरी सी के अंदर आपको कौन से टॉपिक का रिवीजन करना है। राइट, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सीएमए इंटर ग्रुप नंबर 2 पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एबीसी एनालिसिस। राइट, मैं मेरी एबीसी एनालिसिस स्टार्ट करूं, अगर इससे पहले जो भी एबीसी एनालिसिस आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी सारी की सारी अभी तक जितनी भी एबीसी एनालिसिस हुई हैं उसके अंदर आपको मिलेंगी सारी की कैटेगरी के अंदर, जहां पर आप अपने हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हो और उस अकॉर्डिंग अपना रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एबीसी एनालिसिस सीरीज के। देखिए, अगर मैं केवल सिलेबस कंटेंट के बारे में बात करता हूं आपसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो सिलेबस कंटेंट के अंदर बहुत छोटा सिलेबस है और बहुत इजी है, जो कि काफी हद तक रिलेट करता है पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग से। इस सिलेबस के अंदर सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर हम लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग देखने को मिलती है। जी हां, वही मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि आप पूरे के पूरे पेपर नंबर 8 के अंदर पढ़ करके आ चुके हैं। पेपर नंबर 8 मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप लोगों ने पढ़ा बेसिक लेवल, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशो, डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स। तो इस कैटेगरी के अंदर जैसे ही मैं ग्रुप 2 के अंदर आता हूं तो यहां पर सिलेबस के अंदर इसको बांट रखा है 2 पार्ट के अंदर। एक तो है हमारा बेसिक और साथ ही साथ दूसरा हमें देखने को मिलता है एडवांस लेवल। और ये आपकी डिसीजन मेकिंग डिवाइड कर रखी है टोटल 30 मार्क्स के अंदर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग टूल कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। तो एग्जाम के अंदर अगर मैं जाता हूं तो कैटेगरी ए के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिलता है सबसे पहले मैनेजरियल कॉस्टिंग एंड एप्लीकेशन इन द शॉर्ट टर्म डिसीजन। यहां पे हमें बहुत सारे डिसीजंस देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू मेक और बाय, रिलेटेड टू के फैक्टर, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर, प्राइसिंग डिसीजन। बहुत सारे हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डिसीजन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हमें रिवीजन कौन सा करना है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो हम लोग हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि बेसिक से अंदर काफी बार क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है 7 to 8 मार्क्स का। जी हाँ, फर्स्ट ग्रुप के बेसिक से ही रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। वैसा का वैसा ही क्वेश्चन हमें सेकंड ग्रुप के अंदर भी देखने को मिलेगा 7 to 8 मार्क्स का। उसके बाद बात करूं एडवांस लेवल पे, अगर मैं जाता हूं तो एडवांस लेवल के अंदर बहुत सारे डिसीजन मेकिंग है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है की फैक्टर, मेक और बाय, और एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफ एन ऑफर। राइट, बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो यहां पर हम लोगों को टोटल देखा जाए तो 10 में से 9 बार ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक पूछा गया है और एवरेज 15 मार्क्स दिखा रहा है। ये एवरेज 15 होने का, 14 to 15 होने का रीजन ये है कि पहले जब ये पेपर नंबर 10 कॉस्ट और एफएम साथ में आता था तो उस केस के अंदर ये केवल था 15 मार्क्स का ही टॉपिक, लेकिन अब ये हो चुका है 30 मार्क्स का। तो हर एग्जाम में ये पूछा जाएगा 30 मार्क्स वाले के अकॉर्डिंगली। 2 अटेम्प्ट हुए हैं अभी तक आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और दोनों अटेम्प्ट के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं 30 मार्क्स मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछा गया है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले हम लोगों को किसके बारे में ध्यान रखना है? बेसिक लेवल, देयर आफ्टर की फैक्टर, मेक और बाय, और एक्सेप्ट और रिजेक्ट एंड
ऑफर। और हम लोगों के लिए इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो दोनों बार अभी तक पूछा नहीं गया है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है जब हम लोग गुड्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं और वो कॉस्ट सेंटर के तरह से काम कर रहा है, प्रॉफिट सेंटर के ब्याह पे काम कर रहा है या रेवेन्यू सेंटर के ब्याह पे काम कर रहा है, उससे रिलेटेड हमें डिसीजन लेना है कि दूसरे डिवीजन को अगर मैं मेरे गुड्स को ट्रांसफर कर रहा हूं तो ट्रांसफर कितने रुपए में ट्रांसफर करना है गुड्स को, तो उसके लिए हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, राइट। तो सबसे पहले कैटेगरी ए में मैंने आपके बताया। देयर आफ्टर बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड द वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगेन ओल्ड टॉपिक है, लेकिन मैं बात करूं न्यू सिलेबस के अंदर इसका मार्किंग भी बढ़ा दी गई है, 15 मार्क्स का चैप्टर कर दिया गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। बात करें जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात आती है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम जब वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस निकलते हैं दो टॉपिक के, या तो वो रिलेट करेगा डायरेक्ट कॉस्ट से या फिर वो रिलेट करेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट से। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है वेरिएंस मटेरियल और लेबर का। इनडायरेक्ट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस एंड फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। तो फर्स्ट ग्रुप अगर आप कंबाइंड दे रहे हैं तो मटेरियल और लेबर वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, तो एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है मटेरियल और लेबर से। बाकी जो 7 मार्क्स का एक दूसरा क्वेश्चन आता है वहां से हमें देखने को मिलता है वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड या फिर सेल्स वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन। सेल्स वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो केवल एक बेसिक कैटेगरी आपने जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर पढ़ी है। तो सेकंड ग्रुप में आते ही सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, इनडायरेक्ट के ऊपर। बहुत इजी हैं, इनको आपको रेगुलर क्लासेस के अंदर भी मैंने एकदम सिंपल मेथड्स के थ्रू आपको करवाया है, जहां पे मैंने इनकी कैटेगरी के अंदर आपको ट्रिक्स बताई हैं कि किस तरीके से फिक्स ओवरहेड वेरिएंस को कंप्लीट करना है और किस तरीके से वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट। इसी के साथ हो सकता है कि इन सभी का एक कंबाइंड क्वेश्चन आपको दे दिया जाए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, सेल्स वेरिएंसेस, साथ ही साथ वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस भी आपको देखने को मिलता है। जहां पे हम लोग अलग से कैटेगरी में एक वॉल्यूम वेरिएंस भी निकालते हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो आपके लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं आपके मॉड्यूल के, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 55, इनका रिवीजन करना बिल्कुल भी ना भूलें, राइट। कैटेगरी ए के अकॉर्डिंग आप लोगों के टोटल मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं 13 + 15 = 45 मार्क्स आप कैटेगरी ए के अंदर कवर कर रहे हैं। चेक कर सकते हैं मैनेजरियल कॉस्टिंग एंड साथ ही साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी बी के अंदर मैंने रखे हैं आपके 2 सिंपल से एक और चैप्टर्स जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, लेकिन सिंपल है, आप इजीली इनको कवर कर सकते हैं। दैट्स वाई ये कैटेगरी बी के अंदर हैं। एक तो है बजटिंग, पूरा का पूरा बजटिंग आपके फर्स्ट ग्रुप से रिलेट करता है। कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट बजट जो फर्स्ट ग्रुप में बनाया है वही के वही बजट आपको बनाने हैं सेकंड ग्रुप के अंदर। तो वहां पे भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक तो कैश बजट, दूसरा हमें देखने को मिलता है फ्लेक्सिबल बजट, साथ ही साथ काफ़ी बार एग्जाम के अंदर परचेज बजट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिवीजन करें तो फर्स्ट ग्रुप के क्वेश्चंस का तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको सेकंड ग्रुप भी प्रॉपर वे के अंदर क्या करना है, रेडी करना है। हर एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है, और उसके अंदर भी अगर आप और भी कम करना चाहें तो आपको किसी भी कंडीशन के अंदर कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट और परचेज बजट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, राइट। एक और टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जहां पर कॉस्ट के अंदर आप फर्स्ट ग्रुप के अंदर चैप्टर पढ़ते हैं ओवरहेड्स, जहां पर कॉस्ट को हम लोग अलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड क्या बोलता है कि कॉस्ट जो है वो आपको डिवाइड करनी है कॉस्ट ड्राइवर रेट के बिहाफ पे, देयर आफ्टर हम उसका करते हैं अलोकेशन, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं, बहुत इजीएस्ट चैप्टर है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा 7 मार्क्स का, और कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, राइट।
कैटेगरी सी के अंदर जाता हूं तो कैटेगरी सी के अंदर सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके क्या रोल्स हैं, ये नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने आपको कहा ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट। काफ़ी बार इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो पिछले 2 या 3 अटेम्प्ट से ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं देखा गया है, इसलिए इसको कैटेगरी सी के अंदर दिखाया गया है। लेकिन इस बार हो सकता है कि इसका क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ कंबाइंड होकर आपको देखने को मिले। देयर आफ्टर कैटेगरी सी के अंदर एक चैप्टर और कंबाइंड हो रहा है जो कि हमें देखने को मिलता है रिलेटेड टू द डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री ओएम से रिलेटेड, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड ही आपका टॉपिक है, जहां पर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का यूज करके डिसीजन ट्री बनाने होते हैं, राइट। बहुत इजी चैप्टर है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 6 to 7 मार्क्स का, जहां पे आपको डिसीजन ट्री बनाना है। जैसे कि आप लोग पर्ट सीपीएम के अंदर बनाते हैं, वैसे ही आपको एक नेटवर्क डायग्राम जो बनाते हैं, यहाँ पे ट्री के बिहाफ पे आपको वो डायग्राम क्या करने होते हैं, रेडी करने होते हैं। तो ये है आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले आपको रिवीजन करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कैटेगरी बी के अंदर आप लोग चले जाते हैं तो कैटेगरी बी के अंदर आपका आ जाता है बजटिंग। बजटिंग के साथ साथ आपका आ जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देयर आफ्टर रिमेनिंग टॉपिक को मैंने रखा है कैटेगरी सी के अंदर। इस बार सबसे ज़्यादा फोकस आपको रखना है ट्रांसफर प्राइसिंग पे, क्योंकि 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो उसका रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है, राइट। धन्यवाद। आज की एबीसी मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। एवं अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सीएमए के अंदर आने वाली छोटी से छोटी अपडेट का जल्दी से जल्दी पता लग सके। धन्यवाद।